लोक बंधु अस्पताल में भीषण आग की खबर है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी है। मरीज और डॉक्टर अस्पताल से निकल भागे हैं। मरीज और डॉक्टरों को निकाल लिया गया एक तरीके से। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बड़ी खबर लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल से आ रही है, जहां पर आग लगने की घटना सामने आ रही है। दमकल की कई गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। मरीज और डॉक्टर ऐसे में जल्द से जल्द अस्पताल छोड़ निकल भागे हैं। एक बार फिर अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ने वाले हैं। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में भीषण आग की खबर है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, जहां आग लगी है वहां पर लगातार पानी की बौछार की जा रही है। मरीज और डॉक्टरों को अस्पताल से निकाल लिया गया है। वो खुद ही तत्परता के साथ अस्पताल से बाहर निकल लिए और साथ ही तीमारदार भी। बहुत जल्द हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे विस्तार से जानेंगे कि आग कब लगी और अभी क्या स्थिति है। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में भीषण आग, पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अफरा तफरी मची। मरीज और डॉक्टर अस्पताल से निकलकर भागे। आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। पूरा अस्पताल खाली करा लिया गया इस आग लगने की घटना के बाद, और उसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की एक नहीं कई गाड़ियां लोक बंधु अस्पताल में पहुंची हैं और इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई हैं। इस खबर का विस्तार जल्दी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आग लगने के बाद अस्पताल में मची अफरा तफरी को इस वक्त कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। अफरा तफरी, मरीज और डॉक्टर अस्पताल से निकलकर भागे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आग लगी है लोक बंधु अस्पताल में। मरीज और डॉक्टर अस्पताल से निकलकर भागे। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में रवि फोन लाइन पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, कब आग लगी, अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, स्थिति को नियंत्रित करने का काम है वो किया जा रहा है, और लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में ये आग लगने की खबर आई है। फिलहाल उस वक्त कई सारे मरीज थे वो फंसे हुए थे, हालांकि उनको बाहर निकालने का काम किया, यानी सुरक्षित वो सारे मरीज हों, इसको लेकर काम किया गया है। फिलहाल आग लगने की खबर आई है, लोक बंधु अस्पताल है लखनऊ का, और जहां पर ये आग लगने की खबर आई थी, फिलहाल आग लगने को लेकर देखा जा रहा है किसी प्रकार की अवस्था न होने पाए, और इसको लेकर जो भी लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसको लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से पूरी आग लगने की खबर आई है, उसके बाद पूरी सरकार ने, ठीक है, मैं दर्शकों को विस्तार से जानकारी दे देता हूं। मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची हैं। डॉक्टरों ने भी ये कहा है कि हम हर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बच्चों का NICU भी है। करीब 35 से 40 मरीज यहां पर भर्ती थे। महिलाओं की भी यूनिट यहीं पर है। 10 बजे के करीब का वक्त है, अब से करीब 1 घंटे पहले का वक्त है जब ये आग यहां पर लगी। जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि 10 बजे आग लगी। तस्वीरें भी अब आप देख पा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट अब तक इसकी वजह बताया जा रहा है, लेकिन आग से बचकर जो मरीज बाहर निकले हैं
वो अपनी जान बचा पाए। धुआं दिखते ही वो तेजी के साथ बाहर निकले। धुआं तेजी से अंदर फैलने लगा। देखिए यहाँ पर फायर के एक्सटिंग्विशर जहाँ पर है, जहाँ आग बुझाने के सिलेंडर हैं, उन्हें तोड़कर निकाला जा रहा है। उनके जरिए आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सेकंड फ्लोर पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी इस बात का संज्ञान ले चुके हैं। अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं, कर्मचारी वहां पर पहुंच चुके हैं। हर किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। हर फ्लोर पर जाकर चेक किया जा रहा है कि कहीं वहां पर कोई फंसा ना हो। बच्चों को बचाने की सबसे पहले कोशिश की गई। जहां पर बच्चे, छोटे बच्चों का वार्ड है, महिलाएं भी वहां पर भर्ती रहती हैं। करीब 6 गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं फायर ब्रिगेड की। तेजी से धुआं जब फैलने लगा, मरीज आराम कर रहे थे, मरीजों ने ये कहा, और जैसे ही धुआं दिखना शुरू हुआ उसके बाद मरीज तेजी से बाहर भागे, तीमारदार भी बाहर भागे। बताया जा रहा है कि कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, यानी अभी हम जिस वक्त ये जानकारी दे रहे हैं उम्मीद यही कर सकते हैं कि उन फंसे हुए लोगों को भी निकाल लिया गया होगा। संजय तिवारी लखनऊ से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, विस्तार से बताइए अभी क्या हो रहा है लोक बंधु अस्पताल में। सर, आपको बताते चले कि लोक बंधु हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना थी। आग का कारण अभी तार सर्किट बताया जा रहा है, मगर लगभग 200 मरीज फंसे होने की सूचना आ रही थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ी मौजूद है, कई थानों की फोर्स मौजूद है। यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद हैं, यहाँ पर डीसीपी साहब भी मौजूद है, कई थानों की फोर्स भी मौजूद है। और काफी आग फैल चुकी है। अभी भी दमकल की गाड़ी मौके पर ही मौजूद है और भी दमकल की गाड़ी आ रही है। संजय, ये बताइए कितने लोग फंसे हो सकते हैं, कुछ पता चला है? सर, अभी तक तो 200 लोगों की सूचना आ रही थी फंसे होने की, मगर कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने उन लोगों को निकाला है। जो ज्यादा सीरियस थे उनको ट्रामा सेंटर भेजा गया है, लोहिया भेजा गया है। कहीं ना कहीं सबको शिफ्ट कराया है। जो सीरियस नहीं है उनका यहीं पर लोक बंधु हॉस्पिटल में एक खाली मैदान में सारे मरीजों को रखा गया है। डॉक्टर की टीम मौके पर मौजूद है। तो क्या जलने से, कुछ लोगों की जलने से हालत खराब हुई है? और किस जगह ये आग लगी थी लोक बंधु अस्पताल में? संजय, आग किस जगह लगी थी लोक बंधु अस्पताल में सबसे पहले? आईसीयू में सेकंड फ्लोर पे आग लगी थी। लोक बंधु हॉस्पिटल में आईसीयू में ही आग लगी थी। हल्का सा पहले धुआं उठा तो मरीजों ने देखा कि आग लगी हुई है। डॉक्टर ने जब देखा तो आग काफी फैल चुकी थी। आईसीयू में पूरी तरह से आग लगी थी। आईसीयू में पूरे आईसीयू में जितने बेड थे, बेड प्लस जितने भी चादरें थी, सब जल के राख हो गई हैं। कई मरीज भी जले हुए हैं, मगर कोई अभी हानि नहीं हुई है। कुछ मरीज क्या जल गए हैं इस आग के चलते? संजय, क्या कुछ मरीज भी जले हैं इस आग में? आग से कुछ मरीज जले हुए हैं, मगर कोई हानि नहीं हुई है। अभी तक आग के पर काबू ही पाया जा रहा है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, अभी भी दमकल की गाड़ियां आ रही हैं। कितने बड़े इलाके में आग लगी हुई है, जरा डिटेल से बताएं, विस्तार से बताएं, कितने बड़े इलाके में आग लगी है? पूरे लोक बंधु हॉस्पिटल में आग लगी हुई है। पूरे लोक बंधु हॉस्पिटल में आग फैल भी चुकी है। चारों तरफ से लोक बंधु हॉस्पिटल में आग बुझाई भी जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, यहाँ पे डीएम साहब भी मौजूद है, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद है, सारी फोर्स भी मौजूद, दमकल के कर्मचारी व लोक बंधु हॉस्पिटल के कर्मचारी आग पे काबू पा चुके हैं। मगर अब कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जो आग लगी है, कई मरीज को नुकसान भी हुआ है, जले भी हैं। और जो मरीज सीरियस थे उनको लोग ट्रामा सेंटर व लोहिया हॉस्पिटल भेज दिया गया है। क्या ऐसा कह सकते हैं कि सभी मरीजों को निकाला जा चुका है? हाँ, सारे मरीजों को निकाला जा चुका है। जो ज्यादा मरीज सीरियस थे उनको ट्रामा हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मतलब ट्रामा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मतलब अभी ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग में आग लगी है, लेकिन बिल्डिंग में इस वक्त कोई फंसा नहीं है मरीज। बिल्डिंग में आग लगी है, मगर मरीज सारे निकाल लिए गए हैं। लोक बंधु के जो कर्मचारी थे वो प्लस दमकल कर्मचारियों की मदद से सारे मरीज निकाले जा चुके हैं। ये बहुत राहत वाली खबर है संजय, जो आप यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि आग भले लगी हुई हो लेकिन लोगों को निकाला जा चुका है। इन मरीजों को कहां शिफ्ट करने की तैयारी है, क्योंकि इनका भी इलाज चल रहा होगा, कुछ गंभीर होंगे, कहां ले जाने की तैयारी है अभी? सर, बराबर लोक बंधु हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आ रही हैं।
जो ज्यादा सीरियस मरीज है उनको ट्रामा सेंटर लोहिया सिविल भेजा जा रहा है, जो मगर जो ज्यादा सीरियस नहीं है उनका लोक बंधु में एक खुले मैदान में बेड पे लिटाकर इलाज चल रहा है। बेड है या कुर्सी है उस पर लिटा के इलाज चल रहा है। डॉक्टर की टीम मौके पर मौजूद भी है। लेकिन संजय, तो रात का वक्त है ना, रात के वक्त में बाहर बैठा के इलाज किया नहीं जा सकता, उनको आराम भी करना होगा, सोना भी होगा। तो क्या प्रशासन ने कुछ जानकारी दी कि इनके लिए वहां पर कोई टेंट लगाने की व्यवस्था या उनके लिए गद्दों की व्यवस्था कुछ की जा रही है वहां पर मैदान में? सर, लोक बंधु हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था कर दी गई, जहां पर खुले में मैदान में मरीजों को लिटाया गया है। उस मैदान में लोग बेड की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ठीक है, वहीं मरीजों का इलाज वहीं पर चल रहा है। ठीक है संजय, बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। सीएम योगी ने इस बीच इस हादसे का संज्ञान ले लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से हालात की जानकारी ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मौके पर भेजा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, मौके पर ही मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मौके पर भेजा गया। बड़ी खबर इस वक्त लोक बंधु अस्पताल लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भेजा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई, कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए। शॉर्ट सर्किट से इस आग के लगने का अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन वो वजह क्या थी कि इतनी तेज आग इतने बड़े हिस्से में फैल गई। उप मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। अपने सारे इक्विपमेंट के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मी अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ लोक बंधु हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना थी, उसके पश्चात तत्काल ही फायर ब्रिगेड को यहाँ पे लगाया गया और लगा के जितने भी हमारे मरीज थे यहाँ पे उनको इवैक्यूएट किया गया और इवैक्यूएट कर उनको निकटस्थ अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। किसी के भी इंजर्ड होने की सूचना नहीं है। हाँ, आप सभी बेटा अभी चोट लग जाएगी, मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया, लाउड अलर्ट से बता दें जितने। पुलिस अधिकारी बता रहे थे कि कोई इसमें घायल नहीं हुआ, मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है और आग लगने के बाद जो भी कार्रवाई वहां पर की जा रही है वो तस्वीरों में हम इस वक्त देख पा रहे हैं। संजय, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं इस वक्त मौके पर क्या स्थिति है? संजय, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं इस वक्त? संजय तिवारी, हमारे संवाददाता, आवाज आ रही है आपको? कोई मारा नहीं ना, पता नहीं। चलिए, हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। संजय तिवारी तक आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। ये तस्वीरें ठीक लोक बंधु अस्पताल के बाहर मैदान की हैं, जहां पर तुरंत ही मरीजों को लाकर रखा गया स्ट्रेचर पर या पलंग के ऊपर और बताया जा रहा है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ये आग लगी, जिसके चलते आग धुआं फैला और उसके बाद मरीजों ने वहां से भागना शुरू किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। जानकारी ये भी मिली कि जो गंभीर मरीज थे उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है, बाकियों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है और यहाँ पर स्थिति को संभाला जा रहा है। जो मरीज नॉर्मल स्थिति में है, यानी जो गंभीर नहीं है, उनका इलाज अभी यहीं पर ही मैदान में ही हो रहा है। वहाँ पर चिकित्सा से जुड़े हुए डॉक्टर्स, नर्सेज मौजूद हैं और अंदर किस तरह से कार्रवाई चल रही है वो भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। समय रहते लोगों को निकाला गया, पुलिस ने ये जानकारी दी है। अस्पताल में आग से अफरा तफरी मचने की घटना सामने आई। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में भीषण आग की घटना लगी, जिससे कि अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने एक बात तो साफ कर दी है, इस घटनाक्रम में किसी भी जनहानि की बात नहीं हुई है, सबकी जान बचा ली गई है, किसी की भी जनहानि नहीं हुई है, ये पुलिस अधिकारी ने साफ कर दिया है।
अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर आग लगी। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में भीषण आग लगी। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आग लगने के बाद ये स्थिति यहाँ पर पैदा हुई। फिलहाल तस्वीरें देख के समझा जा सकता है कि काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थिति को अपने हाथों में ले लिया है, संभाल लिया है स्थिति को। मरीज कोई भी अंदर नहीं है, तीमारदार कोई भी अंदर नहीं है, सभी लोग बाहर लाए जा चुके हैं। एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सुरक्षित है इस अस्पताल का, लेकिन बाकी हिस्से में जहां आग लगी है वहां पर जब तक फाइनल कॉल नहीं आती तब तक ये काम जारी रहेगा। संजय तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं। संजय तिवारी, क्या आप मेरे साथ जुड़े हैं? कोई मारा नहीं ना? अरे उसको कहाँ लगे उधर से। तस्वीरें लगातार देखते रहिए इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल से खबर सामने आ रही है जहां पर अचानक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आग लगने की घटना सामने आई और उसके बाद धुआं दिखते ही लोग भागने लगे। आग की वजह से अस्पताल में धुआं ही धुआं भर गया। अस्पताल की हालांकि बिजली काटी जा चुकी है, इससे अस्पताल के बाहर और अंदर अंधेरे जैसी स्थिति है। अंधेरे में मरीज निकल चुके हैं बाहर, तीमारदार अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लेकर बाहर जा चुके हैं। लोक बंधु अस्पताल में करीब 10 बजे, अब से 1 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त पहले ये आग लगी थी। स्थिति को अब नियंत्रण में बताया जा रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है, आग से बचकर निकले मरीजों ने बताया कि वो सब लोग आराम करने जा चुके थे, लेकिन तभी उन्हें धुआं निकलता दिखा और धीरे धीरे फैलता धुआं बढ़ता दिखा, तो उन्होंने वहां से निकलना बेहतर ठीक समझा। जो जानकारी है इस वक्त पुलिस अधिकारी ने जो जानकारी दी है, जो टीवी स्क्रीन पर आपने भी सुनी होगी, उसके मुताबिक कोई भी ऐसा नहीं है जो अस्पताल के अंदर हो, सभी को बचा लिया गया है। अब अस्पताल की आग को नियंत्रण में करने की कवायद चल रही है। स्थिति को नियंत्रण में अस्पताल के अधिकारी इस वक्त बता रहे हैं। करीब 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग को बुझाने में एक साथ काम कर रही हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है कि द्वितीय तल पे धुआं निकलना प्रारंभ हुआ है। उसके बाद हमारे चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारे चिकित्सा अधीक्षक ने, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने, सब लोगों ने मिलकर के सारे पेशेंट्स को विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया है। सीरियस जो मरीज हैं उनको हमने केजीएमयू में शिफ्ट किया है और जो सीरियस नहीं थे उनको बलरामपुर और सिविल भेजा गया है और वहां उनको भर्ती करा करके इलाज जारी है और आग के कारणों का पता बाद में चलेगा। अभी फायर ब्रिगेड की टीम अस्पताल के बिल्डिंग के अंदर है, द्वितीय तल पर जहां धुआं निकला था, और सभी मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया। लगभग 200 मरीज थे, सभी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। अब अस्पताल परिसर में कोई भी मरीज नहीं है। हम अंदर केवल फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी हैं बिल्डिंग के अंदर, और वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग बुझ चुकी है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकाले जाने का काम चल रहा है। क्योंकि लाइट काट दी गई है तो पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, तो पूरी तरह से जब धुआं समाप्त हो जाएगा तो बिजली विभाग के कर्मचारी लाइट जला करके देखेंगे। और वैसे भी फायर ब्रिगेड कर्मचारी सभी कमरों को लगातार चेक कर रहे हैं, कहीं कोई व्यक्ति वहां अंदर तो नहीं। हाँ, वहां मरीज भर्ती थे लेकिन सभी को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। अभी भी कोई मरीज हताहत नहीं हुआ है। जो मरीज सीरियस थे 2-3 उनको केजीएमयू के विभिन्न वार्ड में भेजा गया है, आईसीयू में।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बता रहे थे कि आग पूरी तरीके से बुझा ली गई है, धुआं निकल रहा है, जिसे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, क्योंकि वहां पर अंधेरा है इसलिए पूरी तरीके से वो निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। 200 मरीज थे इस अस्पताल में जब धुआं निकलना शुरू हुआ और 200 मरीज और तीमारदारों को निकाल लिया गया है। जो गंभीर थे उन्हें KGMU के अलग अलग वार्डों में, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलग अलग वार्डों में शिफ्ट किया गया है। कोई भी ऐसा नहीं है जो अंदर हो। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ किया कि जैसे ही फायर ब्रिगेड अपनी तरफ से सिग्नल देगा उसके बाद बिजली विभाग बिजली चालू करने के बाद देखेगा कि वहां पर क्या स्थिति है। संजय तिवारी मेरे साथ जुड़ गए। संजय तिवारी, कुछ तस्वीरें दिखाइए और यह भी बताइए कि क्या आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है जैसा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इशारा दे रहे थे? चलिए, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक चीजों को स्पष्ट कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि हालात यहां पर नियंत्रण में आ चुके हैं। जैसे ही फायर ब्रिगेड सिग्नल करेगी उसके बाद बिजली विभाग लाइट ऑन करके यहां पर देखने की कोशिश करेगा कि कहां पर कहीं पर आग तो नहीं है, क्योंकि अब आग कहीं नहीं दिख रही है, केवल धुआं ही दिखाई पड़ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। ब्रजेश पाठक ने कहा 200 मरीज थे, सभी सुरक्षित बचा लिए गए, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्थिति को साफ कर दिया है, कोई भी मरीज हताहत नहीं है, सभी को बचा लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब केवल धुआं निकल रहा है क्योंकि अंदर अंधेरा है, बिजली काटी जा चुकी है और जैसे ही बिजली चालू होती है सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।